हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज का जो चैप्टर है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात जानना ज़रूरी है। जैसा कि आप नाम जान रहे होंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है। तो इस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को अगर आप रीड करेंगे तो इसमें तीन चीज़ें आपको दिख रही हैं। पहली चीज़ है डिसोल्यूशन, दूसरी चीज़ है पार्टनरशिप और तीसरी चीज़ है फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, वो हम जानते हैं। डिसोल्यूशन का क्या मीनिंग है, इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे कि डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या है। और जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि डिसोल्यूशन क्या है ये जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के लिए सबसे बेसिक चीज़ है जिसको हमें मालूम होना ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको पावर पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ और एक एक चीज़ को आपको क्लियर करता हूँ। तो बेटा सबसे पहले हमारे सामने है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन है क्या? तो बच्चे जो डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसकंटिन्यू होना। ठीक है, डिसोल्यूशन का क्या मतलब है बेटा? डिसकंटिन्यू होना। तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसकंटिन्यू, या आप समझ सकते हैं कि जो भी एग्जिस्टेंस है उसके अंदर ब्रेकअप हो जाए। ओके सर, एज पर पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से उनका ये कहना है कि रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स अगर डिसकंटिन्यू होते हैं किसी भी तरीके से, उससे हम लोग डिसोल्यूशन बोलेंगे। तो डिसोल्यूशन मतलब है डिसकंटिन्यू होना, ख़त्म होना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि डिसोल्यूशन का पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर अलग चीज़ है, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म। अभी डिसोल्यूशन का मतलब हमने समझा है सेपरेट होना, अलग होना। ठीक है जी, या आप ये समझ लीजिए ख़त्म होना। ओके, ये है डिसोल्यूशन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का मीनिंग। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है कि बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है। बच्चे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में फ़र्क है, इसलिए पहले हमें ये समझना है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स आपस में बिजनेस कर रहे थे उनके बीच में डिसकंटिन्यू कुछ हो गया। जो एग्रीमेंट पहले से था उस एग्रीमेंट के अंदर कुछ चेंज आता है, उस चेंजेस को उसे पुराने वाले एग्रीमेंट से नए एग्रीमेंट में जैसे शिफ्ट होते हैं उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी, जैसे हमने लिखा है इट चेंजेस द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। बेटा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स का मतलब है कि जो आपने पहले एग्रीमेंट करा था उस एग्रीमेंट में कुछ चेंज आ गया। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट था उसमें चेंज आया। चेंजेस के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं कि कब आएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है? लेकिन इस सिचुएशन में आप यह ध्यान रखेंगे कि बिजनेस हमारा बेटा कंटिन्यू चलता रहता है जैसे पहले चल रहा था, बिजनेस क्लोज नहीं होता। तो डिसोल्यूशन का मतलब था सेपरेट होना, अलग होना, यानी पिछले डीड से नई डीड में हम शिफ्ट होते हैं, तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। सर इसके कुछ एग्जाम्पल आप दे दें। तो बेटा इसके कुछ एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने पढ़ रहे हैं। इसके एग्जाम्पल है पहले जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपने पढ़ा था ना। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंज होता है तो उसे भी कहते हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें भी देखिए जो प्रीवियस एग्रीमेंट होता है उसके बाद एक नया एग्रीमेंट बनता है जब रेशियो चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर किसी पार्टनर्स का एडमिशन हो जाए बेटा, नए पार्टनर आता है तो फिर से एग्रीमेंट में चेंज आता है, तो हम फिर से डिसकंटिन्यू करते हैं पुराने एग्रीमेंट को और एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं, तो उसको हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी यही होता था कि ऑलरेडी तीन पार्टनर्स थे, एक पार्टनर रिटायर कर जाता है तो फिर से एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, एक और पार्टनरशिप डीड हमें तैयार करनी पड़ती है, तो पुराने वाले को हम ख़त्म कर देते हैं, तो उसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे कितनी बातें हो गई? 4 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन सारी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन सिचुएशन में हमारा बिजनेस जो है बच्चे वो कंटिन्यू रहता है, बिजनेस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो जी अब हम आते हैं अपने चैप्टर के नेम पे जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा क्या है बेटा, पार्टनरशिप फर्म है ये। ठीक है जी, फर्म बोल दिया तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है। इस सिचुएशन में क्या होगा, जो पुराने बिजनेस हमारे चल रहे थे
और उसको हम बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, बिजनेस ही ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीमेंट में चेंज आया और नया एग्रीमेंट बन के बिजनेस कंटिन्यू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बिजनेस क्लोज होता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है बिजनेस का क्लोज होना। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप among all the partners in the firm. In such a case, the business of the firm comes to end. ये बात समझ में आ गई। तो ये तीन चीज़ें आपको समझ में आई। डिसोल्यूशन मतलब होता है डिसकंटिन्यू हो जाना। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पुराने एग्रीमेंट से नए एग्रीमेंट की तरफ शिफ्ट किया, पुराने एग्रीमेंट से डिसकंटिन्यू हो गए। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है बिजनेस को ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बिजनेस ही क्लोज हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मीनिंग्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जी, अब आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।